साहब आपके पास आ रहा हूं, कर्नल टिक्कू और अक्षय आ रहा हूं। शिवकांत जी, ये आपको लग रहा है ये पर्दे के पीछे पाकिस्तान ने, आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने ही सब करवाया है, या फिर एक वो मैसेज हम देख रहे थे वो जो सोशल मीडिया पर वायरल है, शुरू में जो शहबाज शरीफ के अकाउंट से पोस्ट किया गया उसमें लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम्स मैसेज फॉर ट्विटर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कहा भाई हमसे अपील करो, शहबाज शरीफ हमसे अपील करो कि युद्ध रोक दो और हम रोक देंगे? शिवकांत जी, क्या समझ में आ रहा है? एक और ताकत है जिसकी बात अभी तक आपने नहीं की, और वो है चीन। पिछले 2 दिन से चीन ने हस्तक्षेप करना शुरू किया और ईरान को मनाने में चीन की बहुत बड़ी भूमिका है। पाकिस्तान की कोई बिसात नहीं है ईरान को मनाने की या कुछ भी करने की। हम जब शुरू से पाकिस्तान ने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था तभी से जानते हैं कि असल में तो चीन की भी ये बिसात नहीं है कि वो ट्रंप को मजबूर कर सके। देखिए, मध्यस्थता वो कर सकता है जो मध्यस्थता के बाद जो भी मतलब रजामंदी होगी, जो भी समझौता होगा, उस समझौते को तोड़ने वाले को मजबूर कर सके, वो ये तय करा सके कि समझौते का पालन हो। अब यहां क्या है कि आप कुछ भी समझौता कर लें, ये ईरान भी जानता है, पूरी दुनिया अब जान गई है कि ट्रंप साहब आज समझौता करें कल तोड़ दें तो उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आपने क्यों तोड़ा। और यही बात नेतन्याहू पर भी लागू होती है। तो ये ईरान का जो भी नेतृत्व इस वक्त तैयार हुआ है इस युद्ध विराम के लिए, उसको भी ये सोचना है। वहां भी अंदर खाने जो है वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। IRGC की तरफ से विरोध हो रहा है इसका, उस बहुत से जो कमांडर्स हैं वो इससे खुश नहीं हैं। तो आगे कितना चलेगा वो अलग बात है। लड़ाई की जहां तक बात है, मुझे लगता है ये 2 पहलुओं की लड़ाई थी। सेना की लड़ाई जहां तक है तो सेना की लड़ाई में तो देखिए, अमेरिका की सेना ईरान से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो कोई मुकाबला ही नहीं था। तो सैनिक लड़ाई तो अमेरिका जीत गया, ट्रंप साहब जीत गए। लेकिन आन की जो लड़ाई है वो ट्रंप साहब हार गए, और इसको कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, पूरी दुनिया में नेटो से उनकी एक तरह से दुश्मनी हो गई ईरान की इस लड़ाई की वजह से। तो वो अपने मित्रों से अलग थलग पड़ गए हैं। पूरी दुनिया में उनकी जो नीति थी, उनका जो हमला था, इसकी थू-थू हो रही है, कोई इसकी तारीफ नहीं कर रहा। ये बात अलग है कि उन्होंने जो कुछ काम किए हैं, जैसे सैनिक शक्ति कमजोर की है, मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर या न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर किया है ईरान का, तो वो सब उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से किया है, बातचीत के बीच में आपने बातचीत तोड़ के जिस तरह से हमला किया है, उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो निंदा प्रस्ताव आया बहरीन की तरफ से, उसमें आप देखेंगे 2 महाशक्तियों ने वीटो किया, उसमें रूस ने और चीन ने, और पाकिस्तान तक ने उसमें इनके पक्ष में वोट नहीं किया। पाकिस्तान ने जो है वो उसका बहिष्कार किया, वो उसने वोट ही नहीं किया उसके अंदर। तो कुल मिलाकर के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अलग थलग पड़े हैं, पूरी दुनिया में ट्रंप अलग थलग पड़े हैं। तो कहां तो आप ईरान को एक तरह से ईरान का दानवीकरण करने पे तुले हुए थे और ये दिखाना चाह रहे थे कि ईरान को मैं पूरी दुनिया से अलग कर दूंगा। लेकिन ईरान ने सहानुभूति बटोरी है इस लड़ाई में, उसने बहुत कुछ खोया है, उसका बहुत भारी नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसने जो बटोरा है वो सहानुभूति बटोरी है, और ट्रंप के मुकाबले कम से कम उसने अपनी आन बटोरी है। अब ईरान की कम से कम इस मामले में कोई निंदा नहीं कर रहा, जबकि सारी जो है आलोचनाएं हो रही हैं ट्रंप के अपने घर में हो रही हैं। यहाँ पूरे अखबार भरे पड़े हैं उससे कि आपने किया क्या। और कुल मिलाकर के देखिए, रिजीम चेंज वगैरह ये सब लफाजी है। आप ईरान में परिवर्तन लाना चाहते थे, आप एक नया ईरान बनाना चाहते थे जो है वो खाड़ी के आसपास पश्चिम एशिया के लिए सही हो और पूरी दुनिया के लिए सही, वो नहीं कर पाए। आपने और ज्यादा कट्टरपंथी जो है ला करके वहां बिठा दिए हैं, तो ये तो परिवर्तन नहीं हुआ ना। तो आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा था वही आप पूरा नहीं कर पाए और उसके बगैर पीछे हट गए। और तो जीता, मुझे लगता है इसमें, इस लड़ाई में जीत अगर किसी की हुई है तो वो बाजार की जीत हुई है। बाजार लड़ रहा था ट्रंप से, और ट्रंप जो है वो हार मानने वाले बाजार से ही हैं। तो बाजार ने ईरान ने होर्मुज को पकड़ा, होर्मुज ने बाजार को पकड़ा, और बाजार ने ट्रंप को मजबूर किया है ये युद्ध विराम करने के लिए। वरना तो वो 1 से लाख से वो युद्ध विराम के बाद वो तो ये कह रहे थे पूरी तरह समर्पण करो, आओ
हमारी शर्तों पे युद्ध विराम करेंगे, वो सारी की सारी चीजें बदल गई ना। वो इसलिए बदली कि बाजार आपको मजबूर कर रहा था। एग्जैक्टली। ओके जनरल प्रसाद,